नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का दूसरा पाठ धातु एवं अधातु इसके बारे में जानेंगे। आज हम धातुओं के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। धातुओं के गुणों को दो वर्गों में हम रख सकते हैं। एक है भौतिक गुण, दूसरा है रासायनिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण के बारे में चर्चा करने के पूर्व यहाँ आपके सामने एक सारणी दी गई है। सारणी के एक तरफ कुछ गुण लिखे गए हैं और सारणी के दूसरे तरफ आपको इन गुणों से मिलते हुए पदार्थों का नाम लिखना है। पहला है ऐसा पदार्थ जो कि चमकीला हो। दूसरा ऐसा पदार्थ जो चमकीला ना हो, इसका नाम लिखना है। तीसरा है एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाए, एक ऐसे पदार्थ का आपको नाम लिखना है। फिर एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है, एक ऐसे पदार्थ का नाम लिखना है। फिर है कोई ऐसे पदार्थ का नाम लिखिए जिसके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आगे है कोई एक ऐसे पदार्थ का नाम लिखिए जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि भौतिक गुण क्या होते हैं। व्यापक रूप से सभी धातुओं के गुण भिन्न होते हैं, परंतु सभी धातुओं में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें हम देखकर, छूकर महसूस कर सकते हैं। ऐसे गुणों को हम भौतिक गुण कहते हैं, जैसे कि कठोरता, चमक, ध्वन्यात्मकता इत्यादि। यहाँ आपके सामने कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, लोहा, सोना। अब हम इन धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। पहला गुण है धातुओं की भौतिक अवस्था, यानी फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल्स। वैसे तो धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में ही पाई जाती हैं, परंतु एक अपवाद है जो है पारा, जिसे हम मर्क्यूरी कहते हैं। केवल यह द्रव अवस्था में ही पाया जाता है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। अपवाद में सोडियम, पोटेशियम एवं मैग्नीशियम ऐसे धातु हैं जो कोमल होती हैं। अगला गुण है चमक। धातुएं सामान्यतः चमकीली होती हैं, जैसे कि यहाँ चित्रों में आपको उदाहरण भी दिए हुए हैं, आप अपने आसपास भी देखते होंगे। एल्यूमिनियम, कॉपर, लोहा, सोना, चांदी इत्यादि यह चमक से भरपूर होती हैं। आगे है आघातवर्धनीयता, जिसे हम मैलेबिलिटी कहते हैं। यह धातुओं का एक ऐसा गुण है जिसके कारण इन्हें कोई भी आकार दिया जा सकता है, जैसा कि आप चित्रों में देख सकते हैं। पाया जाता है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। अपवाद में सोडियम, पोटेशियम एवं मैग्नीशियम ऐसे धातु हैं जो कोमल होती हैं। धातुओं का एक और गुण है तन्यता, जिसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पतले तारों में खींचा जा सकता है, ये तन्यता कहलाता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, कॉपर से कॉपर की तारें तैयार की जाती हैं।
एल्युमिनियम से एल्युमिनियम की तारें तैयार की जाती हैं। अगला गुण है ध्वन्यात्मकता, जिसे हम सोनोरस भी कहते हैं। आपने अपने घरों में बर्तनों को बजते, विद्यालय में घंटी को बजते हुए सुना ही होगा। तो धातुओं का किसी वस्तु से चोट मारने पर कोई मधुर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न होना ध्वन्यात्मकता कहलाता है। धातुओं का भौतिक गुण में एक और गुण है ऊष्मा की चालकता, यानी थर्मल कंडक्टिविटी। धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि अगर हम बर्नर या स्टोव पर कोई बर्तन रखते हैं और उसमें ऊष्मा का संचालन करवाना चाहते हैं तो वह बर्तन गर्म हो जाता है। धातुओं का अगला भौतिक गुण है विद्युत चालकता, या हम इसे विद्युत सुचालकता भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक बंद परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह किस प्रकार हो रहा है। यहाँ पर अगर हम धातु की तार ना लगाएं तो विद्युत का चालन नहीं होता है। यहाँ आप एक और चित्र देख रहे हैं जिसमें बैटरी में तारों को जोड़कर बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और बल्ब जल उठा है। तो अब तक हमने धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जाना। धातुओं की भौतिक अवस्था, धातुओं में चमक, धातुओं की आघातवर्धनीयता, तन्यता, धातुएं ध्वन्यात्मक होती हैं, धातुएं ऊष्मा की एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। तो आइए अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है, एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, जैसा कि अब आप जानते हैं धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। आपने अपने आसपास विद्युत तारों पर पक्षियों को तो बैठे देखा ही होगा। कारण बताइए कि विद्युत तारों पर बैठे हुए पक्षियों को बिजली का झटका महसूस क्यों नहीं होता है। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए और आगे का पाठ हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।